हेलो दोस्तों, वेलकम। और आज के वीडियो में हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे 9th क्लास मैथ्स का, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें मैं आपको पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आराम से 1 सेकंड में कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कार्तीय तल क्या होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, फिर भुज और कोटि के बारे में आप सीखेंगे, चतुर्थांश क्या होते हैं और बिंदु को किसी कार्तीय तल पे कैसे हम लोकेट करते हैं ये आप सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो, तल यानी प्लेन किसे कहते हैं। देखो माय डियर, प्लेन होता है ये सरफेस, ठीक है ना, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, हम इसको बोलते हैं तल। ये तल है, ठीक है ना। यानी अगर मैंने केवल एक लाइन खींची तो वो होती है लाइन, लेकिन जिसमें ये लंबाई भी है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ एक लाइन की, तो आप जानते हैं कि ये जो लाइन है इसमें केवल लंबाई है, इसमें चौड़ाई नहीं है। लेकिन अगर मैं चौड़ाई भी कर दूं तो ये बन जाएगा तल यानी प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। तो हमारे पास ये 2 लाइन होंगी ऐसे, और ये 2 लाइन यही दर्शाएगा कि भाई ये लंबाई चौड़ाई हम जिसे कह रहे हैं, ठीक है। ये एक प्लेन है, ये एक तल है। तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। कार्तीय तल के जो सेंटर में ये है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये क्या है? मूल बिंदु, ओरिजिन। मैं आपको इंग्लिश के टर्म्स में बीच बीच में बताता रहूँगा। ओरिजिन, ठीक है। ये है एक्स अक्ष, ये एक्स होता है, और इस तरफ जो है ये -x वाली साइड होती है। तो इसको या तो -x लिखो या x डैश बना दो। ये है y अक्ष, और ये या तो -y लिखो या y डैश बना दो, ठीक है। तो ये होगा, ये है x अक्ष, x एक्सिस, और ये है y एक्सिस, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस तल को 4 हिस्सों में बांट दिया। तो 4 हिस्सों में, तो यानी जब 1 के 4 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा बन जाता है चतुर्थांश, ठीक है ना। तो ये है पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये है दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश, और ये है चौथा चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स अक्ष है इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं भुज। तो अगर कोई बोले भुज, आप समझ जाने की बात एक्स अक्ष की हो रही है, ठीक है ना। वाई अक्ष का भी एक दूसरा नाम है, यह है कोटि। तो अगर कोई कहेगा कोटि तो समझ जाना बात वाई एक्सिस की हो रही है। तो भुज और कोटि, भुज होता है एक्स एक्सिस और कोटि होती है वाई एक्सिस। अभी तक सब समझ आ रहा है? ओके। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर हमें इस सब की ज़रूरत क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम इससे किसी की भी लोकेशन पता कर सकते हैं। अगर हमें कोई कहे कि भाई उसकी लोकेशन इतनी है, जो धरती है आपको पता होगा कि ये जो धरती है इसमें कुछ लाइन्स हैं, कुछ वर्टिकल लाइन्स होती हैं जिनको हम देशांतर कहते हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसी लाइन होती हैं जिसको हम अक्षांश कहते हैं। तो आपको पता होगा। तो अगर आप किसी की लोकेशन पता है, अगर आप केवल उस इंसान के बारे में बता दो कि वो इंसान 23.17, 5.192 इस पे है, इतने पे है, ठीक है ना, तो वो आप उस बंदे तक पहुंच सकते हो केवल इतनी जानकारी होने के बाद। तो ये जानकारी हमें बताता है कि भाई ये इतना लैटिट्यूड में है, इतना लॉन्गिट्यूड है, और यानी अक्षांश और देशांतर वाली लाइनें ऐसी हैं। तो आप आराम से उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं कि भाई ऐसे में वो उतनी नंबर की लाइन पे है, ऐसे में जाएंगे तो उतनी नंबर की लाइन पे, तो वहाँ पे मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना केवल इतनी जानकारी से आप उसकी लोकेशन पता कर सकते हो। सेम यहाँ पे है। अगर आपके पास कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है कि भाई किसी की लोकेशन 2, -3 पे है, तो बताओ वो कहाँ पे। तो आप आराम से उसकी लोकेशन पता कर सकते हो कि वो चीज़ वहाँ पे है, ठीक है।
तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन बिंदुओं को कैसे हम इसमें लोकेट करते हैं, कैसे हम इसमें निर्देशित करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये समझो, किसी भी बिंदु को जब हम इसमें दर्शाते हैं तो वो उसमें दो चीज़ें होंगी, आप समझ सकते हैं। एक उसमें x के लिए होगा और एक y के लिए होगा। तो अगर मान लो कि कोई बिंदु है, फॉर एग्जांपल 4, -2, और मैं ये कहूँ कि कोई इंसान है वो यहाँ पे है, तो उसकी लोकेशन बताओ। तो देखो, जो पहला वाला होता है इसको कहते हैं भुज, यानी x एक्सिस, और जो दूसरा वाला होता है इसे कहते हैं कोटि, यानी y एक्सिस। तो x में वो इंसान 4 की डिस्टेंस पे है और y में y एक्सिस में वो -2 की डिस्टेंस पे है। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस का खेल क्या है। x इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस होता है, y इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इनके बना देते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे थोड़ा मार्किंग कर देते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये +1, +2, +3, +4, +5, +6, -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये है। तो अगर आपको कोई बिंदु दर्शाना है तो ध्यान रखना, पहले वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा। अब देखो 4 -2 इस बिंदु को हमें दर्शाना है, तो x यहाँ पे 4 है और y यहाँ पे -2 है। तो देखो कैसे होगा, x ये x है तो ये होगा 4, यानी 1, 2, 3, 4, तो x 4 है और y -2 है, तो y यहाँ पे है। तो हमें इसकी और इसकी डायरेक्शन में कोई चाहिए, ठीक है ना, जो इन दोनों को मीट कर सके, और वो कौन सा है। देखो ये तो 4 और ये यहाँ से -2, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा, मैं इसको A नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट है A और ये है 4, -2, पहला वाला x, दूसरा वाला y, तो x हो गया 4 और y हो गया -2। तो ये हमने इस बिंदु को यहाँ पे लोकेट कर दिया, निर्देशित कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम और बिंदुओं को भी निर्देशित करेंगे एक एक करके। तो दूसरा बिंदु लेते हैं 3, -2, ठीक है। तो 3 x एक्सिस में और -2 y एक्सिस में। तो देखो 3 पहला x है, दूसरा y है, तो 3 तो इस तरफ हो गया, ठीक है, और y में माइनस है तो y नीचे जा रहा है, तो ये होगा यहाँ पे 3 और -2 इसको मिलना चाहिए, तो ये पॉइंट ये हो गया, तो B ये है 3, -2। C पॉइंट -2, -4, -2, -4, x ये x है, ये y है, x -2 है, तो यानी ये पूरी x की लाइन है, x यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो x -2 यहाँ पे हो गया। जो y है वो -4 है, तो y -4 ये नीचे हो गया है, तो ये इधर गया और ये नीचे आया, तो ये कहाँ पे मिलते हैं दोनों, यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी लाइन ये है और इसकी ये है, तो ये हो गया, ये C पॉइंट है, यानी -2, -4, -3, 5, ये कौन सा पॉइंट है। तो पहला x है, दूसरा y है, x -3 है तो x -3 इधर होगा, y 5 है तो y 5 यानी y 5 यहाँ पे है ऊपर की तरफ, तो ये -3 और -5 को हमें मिलाना है, तो वो कहीं यहाँ पे होंगे दोनों, ठीक है ना। ये ऐसे होगा और ये ऐसे, और ये आ गया पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान रखना पॉइंट ऐसा होता है, कई सारे बच्चों को अगर बोलो कि ये इस पॉइंट को दर्शाओ, वो क्या करते हैं, -3 के लिए यहाँ पे डॉट मार देंगे, 5 के लिए यहाँ पे डॉट मार देंगे, ऐसा नहीं होता है। -3 के लिए ये देखिए, 5 के लिए ये देखिए, और उनको फिर देखो कहाँ पे वो एक दूसरे के लाइन पे आ रहे हैं, और ये हो गया हमारा पॉइंट डी, ये है -3, 5। अब पॉइंट ई को दर्शाते हैं 2, 4, तो x 2 है, y 4 है, तो ये 2 है, ठीक है ना। चलो अब अभी तक तो आपको आ गया, लेकिन अब मैं आपको एक दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ, वो दूसरी टेक्निक हो सकता है कि आपके बड़े काम आए, ठीक है ना। तो इसको मैं, तो कभी भी आपको ऐसा दर्शाना हो तो ये ध्यान रखना कि जो पहला वाला है ये है रन,
रन माने दौड़ना, और ये है राइज, राइज माने उठना। रन माने दौड़ना, राइज माने उठना। ध्यान रखना, बस इतना अगर आपको ध्यान रहे तो देखो इंसान दौड़ता कैसे है, वो सीधे में दौड़ता है। पहला रन है, दूसरा राइज है, तो ये सीधे में दौड़ता है, ठीक है ना। तो वो 2 दौड़ेगा और 4 उठेगा, तो वो यहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया, 2 वो दौड़ा यानी यहाँ, और 4 उठा यानी यहाँ, तो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। रन राइज, तो ये पॉइंट बन गया है ये, तो ये हो गया है 2 4 और ये पॉइंट है ई, ठीक है। अच्छा, छठा पॉइंट लेते हैं। अब ये है -2 एंड -3, -2 -3। तो ये देखो, तो पहला वाला देखो, अगर एक तरह से देखना है तो ये x है और ये y है, बड़ा आसान है। x -2 इधर है, y -3 इधर है, आप समझ रहे हैं। x -2 इधर है, y -3 इधर है, इनको मिला दो, ये यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे तरह से देखना है तो ये रन है यानी दौड़ रहा है। अब ये माइनस है तो वो उल्टा दौड़ रहा है, तो वो उल्टा दौड़ा, और फिर ये राइज नहीं कर रहा है, उठ नहीं रहा है, ये गिर रहा है, तो ये दौड़ा और ये गिर गया, तो ये -3 नीचे यानी ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। -2 इधर, -3 इधर, और ये हमारा f आ गया। आपको जिस तरह से भी आसान लग रहा है वो करो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन देखो अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी आप बहुत कुछ और सीखोगे इसमें, तो वीडियो को देखना बंद मत करना। अब सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट लेके आ रहा हूँ मैं, वो है 0 और 4। अगर आपको इसको लोकेट करना है तो कैसे करोगे? 0 4, तो ये क्या होगा देखो। तो देखो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया था कि पहला रन है, दूसरा राइज है। रन का मतलब दौड़ना, तो 0 है यानी वो दौड़ ही नहीं रहा है, केवल उठ रहा है, तो यानी 4 उठ रहा है, तो वो सीधा यहाँ से दौड़ा तो बिल्कुल नहीं, बस केवल उठा, तो ये पॉइंट हो गया। ये है 0,4, जी पॉइंट है ये। लेकिन अगर आपको वैसे देखना है तो देखो x 0 है, तो x 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो x 0 हुआ यहाँ पे। लेकिन y 4 है, तो y 4 है, तो इसीलिए पॉइंट यहाँ पे हो गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन पे आपको y 0 मिलेगा, और ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन पे आपको x 0 मिलेगा। तो अगर x 0 है पहला वाला, तो समझ जाना कि वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं है। अब अगर एक और पॉइंट, अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ, ये है -5,0। अब इसमें y 0 है, तो y जब 0 होता है तो समझ जाना कि वो ये लाइन है, x एक्सिस है। तो ध्यान रखना, x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो -5 0, तो x तो -5 है और y 0 है, तो यानी वो x इसी लाइन पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा, x यहाँ पे -5 है, तो ये हो गया h -5,0, ठीक है। अच्छा h हो गया। अब एक और पॉइंट एक और पॉइंट लेते हैं। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, कोई भी डाउट हो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लेते हैं, 4,0। ये क्या होगा? अब आपको देखना है कि अरे यहाँ पे तो y 0 है, तो y 0 का मतलब x एक्सिस, तो यानी इस लाइन पे है, और कहाँ पे x 4 है, तो 4 पे, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4,0, ठीक है। अब आपको सारा समझ आ गया कि कैसे हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि पूछने को ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है, ये कौन से चतुर्थांश में। आपके पास क्वेश्चन सीधे आ जाएगा कि हमारे पास जैसे ये A B C D ऐसे दे दिए, ये है -2 5, ये है -7 -2, ये है -1,6, ये है 6 3 5 -3 0 -6 7,0। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में हैं, ये क्वेश्चन है। यानी फर्स्ट में है या सेकंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में है, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट में होते हैं दोनों पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हो समझ जाना फर्स्ट है।
सेकंड में होता है पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, नहीं सॉरी, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पहला x होता है दूसरा y होता है। x यहाँ लेफ्ट में देखो, इधर पूरा x पॉजिटिव है, यहाँ पूरा x नेगेटिव है, यहाँ ऊपर पूरा y पॉजिटिव है, यहाँ पूरा नीचे y नेगेटिव है। तो देखो यहाँ जो है ये दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, और यहाँ देखो इस साइड है ना, तो इस साइड x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ 3 - 2 4 - 2 देख सकते हैं ना, ये फोर्थ चौथे चतुर्थांश में है। अब हमें यहाँ देख के बताना है। तो देखो पहला वाला है -2 5, यानी माइनस प्लस किस में होता है? इसमें, ये सेकंड है। लेकिन ये देखने से सामने रखा है तो हमें इतना आसान लग रहा है। अगर मैं इसको ढक दूँ बाय द वे, ये बिल्कुल कवर कर दूं और फिर मैं पूछूं आपसे कि बताओ ये किस में है, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको बस ये देखना है, फटाफट से ये बनाना, और जब आप ये बनाओगे तो ये ध्यान रखना, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है। ठीक है ना? तो समझ जाना कि अगर देखो x यहाँ पॉजिटिव होता है दोनों तरफ, यहाँ नेगेटिव होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। आप समझ रहे हो? अगर इससे नहीं समझे तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो जो मैंने कहा था रन राइज, बड़ा अमेजिंग तरीका है वो, रन राइज, रन दौड़ो, राइज उठो। तो अगर आप इधर दौड़ रहे हो, सीधा दौड़ रहे हो तो प्लस आएगा, उल्टा दौड़ रहे हो तो माइनस आएगा। प्लस अगर ऊपर उठ रहे हो तो y प्लस होगा, नीचे गिर रहे हो तो y माइनस होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की कि -2 5, देखो पहला होता है दौड़ना, रन, तो उल्टा दौड़ रहा है यानी इधर दौड़ रहा है। फिर है राइज यानी उठ रहा है, तो इधर जाना और ऊपर जाना, तो यहाँ है ना, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब इसे देखो, ये दौड़ भी उल्टा रहा है यानी इधर, और राइज भी नहीं हो रहा है, वो गिर रहा है क्योंकि ये भी माइनस है। तो एक तो इधर गया और फिर नीचे चला गया, तो क्या होगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है। अब इसकी बात करते हैं। ये जो है ये माइनस है प्लस है, यानी ये पहला दौड़ना यानी उल्टा दौड़ रहा है, यानी इधर दौड़ रहा है पीछे की तरफ, लेकिन उठ रहा है, ये प्लस है तो इधर गया लेकिन ऊपर उठ गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और दूसरा आपको अगर इस तरह से देखना है तो भाई x माइनस किस तरफ होता है? इस तरफ, और y प्लस किस तरफ होता है? इस तरफ। ठीक है ना? तो ये y, ये y है, ये y डैश है, तो x माइनस इस तरफ है, y प्लस इस तरफ है, तो ये आपको जो ज़्यादा सही लगे। ये 6 3 दोनों प्लस हैं, तो यानी वो इधर गया और ऊपर उठा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया यानी इधर। -5, तो ये 5 - 3 सॉरी, तो यानी x प्लस वाला है, यानी वो इधर है, दौड़ रहा है, सीधा दौड़ रहा है, लेकिन वो गिर गया है, तो सीधा दौड़ के गिर गया है वो, तो ये आएगा इधर यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको समझ आ रहा है इस तरह से? अब यहाँ पहुँचो, ये क्या है? तो पहली बात तो यहाँ 0 है, तो मैंने क्या बोला? देखो ये x होता है, ये y होता है, यहाँ x 0 है, तो जब x 0 होता है तो ये है y एक्सिस, y अक्ष, और जब y 0 होता है तो ये है x अक्ष। ठीक है? वेल माय डियर, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। कोई भी इसमें डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, मुझे लगता है कि सारा मैंने कवर कर दिया इसमें। ठीक है? और इसके बाद अब आपकी एक्सरसाइज आएंगी एक के बाद एक, और पूरा ये चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।